कलंदर नमस्कार। ये बात आओ। हाँ भैया। क्या समाचार है? हम तो ठीक है भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन उदय भान का क्या समाचार है? वो भी ठीक है भैया। तेरी भाभी क्या समाचार है? भैया इस समय मैं काम से आ रहा हूँ खेत से, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, बैठता हूँ। आप बैठ के इंतजार करिए। ठीक है। देखो फूल गली, ये हमारे हवेली में है और इस हवेली में यहाँ के गार्जियन मेरे बड़े भैया हैं और चल के मुलाकात करते हैं। बड़े भैया से बिन पूछे मैं शादी जरूर कर लिया, मगर आज अगर तापे किया हूँ इसको मानता हूँ, मगर अगर कोई बात पूछे तो भैया से मत बताना, ठीक है? ठीक है। बड़े भैया घर में हैं? हाँ भैया, बड़े भैया बैठे हैं घर में। बैठे हैं? हाँ। मूड पानी कैसे है यार? मूड पानी तो बाबू साहब हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक नहीं लग रहा है। बड़ी दुख की बात है भैया। चलो कोई बात नहीं, मैं मुलाकात कर लेता हूँ। ठीक है भैया। बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई का प्रणाम करता हूं। खुश रहो उदय भान। और क्या समाचार है? बड़े भैया के चरणों में छोटी बहू का उदय भान, क्या बात है भैया? क्या मैं देख रहा हूँ कि तेरे साथ में एक औरत आई हुई है, वो भी मेरा पाँव पकड़ कर आशीर्वाद मांगना चाहती। भैया मैं आपसे क्या बताऊं, मैं जब बस स्टेशन पर से वापस आ रहा था तो देखा कि सुनसान इलाके में बैठी थी, जंगल में बैठी थी और इसको सहारा देना कोई नहीं था। मैं इससे पूछ पड़ा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, तो रोने लगी, ये फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं कहाँ जाऊंगी। तो भैया मैं इससे कहने लगा कि तुम मेरे साथ मेरी हवेली पे चलो, कुछ दिन बिताओ, उसके बाद मैं तुम्हें काम दे दूंगा। उसने कहा ऐसा कलंक लेकर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे हवेली पर जाऊंगी तो मुझे तरह तरह के लोग कई बातें कहेंगे, इसलिए अगर आप मुझे अपने हवेली पे ले चलते हैं तो अपनी पत्नी बना के ले चलो। तो भैया मैं देखा इसका संस्कार ठीक था और मैं भोलेनाथ के मंदिर में शादी करके मैं हवेली पर आया। बड़ा अच्छा काम किया। अरे खुशी तो मुझे इस बात की है कि अभी तक तो दूसरों को देखकर जलता था, दूसरों को देखकर सताता था, मारता था, पीटता था, कम किसी का मददगार तो बनने लगा। कोई बात नहीं, एक बात और कहूंगा। क्या बात है भैया? उससे ज्यादा मुझे खुशी ये है कि एक न एक दिन तेरी शादी मुझे करना ही पड़ता, लेकिन जब तू अपने मन से कर लिया है कोई बात नहीं। पहले के जमाने में थे घर के बड़े लोग देखकर शादी कर देते थे, लेकिन ऐसा जमाना चल रहा है कि अब आजकल लड़की लड़के दोनों देखकर अपने शादी कर लेते हैं। इससे मुझे अपार खुशी है। ठीक है, जो किया अच्छा किया। तो मैं ये सोच रहा हूं, बहू तो काफी दूर से चल के आ रही है, थक गई होगी। बहू को भेजो घर में आराम करें, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है भैया। देखो फुलगली, तुम जाओ घर में, भाभी हैं और रेखा बहन है, उनके साथ में तुम हंसो बोलो और हम भैया से कुछ बातें करके आते हैं, ठीक है? भैया भाभी आ रही है।
स्वामी पार्वती पत्नी का प्रणाम स्वीकार है स्वामी। खुश रहो। बहन रेखा, हाँ भैया। बड़े अच्छे समय पे तुम लोग भी आ गए। ये आज मैं देख रहा हूँ कि अपना छोटा मुन्ना साथ में बहू लेकर आया है। सच में भैया? सामने देखो, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? भाभी हाँ, आप कितनी अच्छी हैं भाभी। आप भी बहुत अच्छे हो। भाभी अरे अरे मेरी बहू आ गई। अरे मुझे क्या बता रही, मैं तो खुद देख रहा हूँ। मैं तुमसे ही बात बताना चाहता था देव। जाओ बहू से मिलो। दीदी, पाव लागो। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो बहू काफी दूर से चल कर आई है जी हाँ। और तुम भी आ गई हो, बहन रेखा भी आ गई है। तुम दोनों साथ में बहू को लेकर जाओ घर में, उससे बातें करो, आराम करे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। चलो बहू हमारे साथ में चलिए, घर में आराम करेंगे। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? दीदी, ये मेरा अमानत है, आप इसे तवज्जो से रख दीजिए। अगर मुझे काम लगेगा तो मैं मांग लूंगी दीदी। अरे बहू, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल के रखूंगी और इस बात की टेंशन तुम मत करना। ठीक है दीदी। चलो दूर से चल के आइए, चलो नाश्ता कर। चलो ना भाभी। चलो। हाँ तो उदयभान, आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं भैया, पूछिए। बता रहा हूँ। कि बता क्या किया था, बता क्या किया था रमेश हमारा, खाता क्या थी जो उसके बच्चे को मारा, बता क्या किया था रमेश थी जो उसके बच्चे को मारा, बता क्या किया। बता क्या किया था रमेश हमारा, खाता क्या थी जो उसके बच्चे को मारा, खाता क्या थी जो उसके बच्चे को मारा, हुई पत्नी पागल भाई अंधा हुआ है, हुई पत्नी पागल भाई अंधा हुआ है, नहीं भाई बोलने के आप हमारा। मैं तुमसे ही जानना चाहता हूं कि मेरा रमेश कौन सी गलती किया था जो उसको मारा, और क्या उसके बच्चे की खता थी जो जान से मार दिया। उसकी याद में उसकी धर्मपत्नी पागल हो गई और उसका भाई अंधा हो गया। आखिर क्या खता था, क्या कसूर था, बोल। वाह भैया वाह, यही रमेश के लिए और इतनी बड़ी बात पूछ रहा है कि आज कितनी खुशी की बात है कि आज मैं शादी करके दोनों को घर लाया, तो अब इस बात पूछ रहे हैं
सुने मेरी बात। अरे घर पे गया जब बुलाने को उसी को, भाई ने उसी के मुझे थप्पड़ से मारा। घर पे गया जब घर पे गया जब बुलाना मौसी को, घर पे गया जब, घर पे गया जब बुलाना मौसी को, उसके ये भाई ने थप्पड़ से मारा। तरा तरा गाली पत्नी देती थी उसी की, इसलिए भैया मैंने किया संहारा। भैया जानते हैं कि मैं बात नहीं बता से पता हूं। मैं रमेश को बुला रहा था कि रमेश अगर जहां कहीं हो तू चल मेरे घर, मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ कर, मगर मेरे भैया काम करते हैं, आज के बाद मेरे भैया काम नहीं करेंगे, तू मेरे घर पर चल। मैं उसका भाई आकर के मेरा गिरबान पकड़ लिया, मेरे पर थप्पड़ चला दिया और उसकी पत्नी तरह तरह गाली देने लगी और छीना झपटी में उसका बच्चा मेरे हाथ से गिर गया और वो मर गया। भैया समझ गया उदयभान तेरी हर बात को। जो किया अच्छा किया, जो करेगा वो भी अच्छा करेगा। क्या होगी तुम्हें मैं भाई नहीं अपना बेटा समझ के माफ कर देता हूं। अब फिर भी आज तो अपनी पत्नी को लेकर आया है, आज तेरी सुहागरात है, इसलिए जानबूझकर भी माफ कर दिया। जाओ, शौक से जा सकते हो। ठीक है भैया मैं चलता हूँ। जाओ। भैया मगर एक बात कह के जा रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? आप मेरी तरफगिरी कम करते हैं और दो कौड़ी को नौकरों की तरफगिरी ज्यादा करते हैं। आप तरफगिरी बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा और आपका खून का रिश्ता है। मैं जानता हूं दयाल, खून का रिश्ता निभाओ भैया, वरना एक दिन ये बहुत महंगा पड़ेगा। नरेंद्र, सुन लिया ना उदयभान की बात? हाँ भैया। इतनी गलतियां करने के बाद आज भी मैंने इसे माफ कर दिया। हाँ भैया। दिल भी कह रहा है बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ भैया। लेकिन करूं तो करूं, क्या करूं? छोटा भाई है, हाँ भैया। बेटे का सामान पाला हूं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। हाँ भैया। खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आओ चलो घर चलते हैं, उसके बाद। ठीक है भैया। वाह गुजभान वाह, खोल खोल करे होता है, खोल खोल करे होता है। वो दो कौड़ी के नौकर के लिए इतनी बड़ी मजाल। कह रहा है क्यों मारा? आज मेरे घर में खुशी आई है, कभी शादी करने की इरादा नहीं बनाया, मगर आज जब मैं दूल्हा लेके आया तो रमेशवा को पूछ रहा है। मगर भैया तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर उसका साथ देते रहे तो एक ना एक दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा कि भाई जैसा मीत और भाई जैसा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मैं बैठ के आराम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। अगर का अब तुम्हारा तो मेरा मॉल डिस्टर्ब करोगे तो कसम प्रयागराज की मैं तुम्हें भी बिना कफन के तपन न कर दिया तो मेरा नाम उदय प्रताप सिंह नहीं। वाह ठाकुर उदयभान सिंह,
मेरे परिवार को मारकर आज तू बहुत आराम फरमा रहा है। आज मैं तेरे आराम को अगर हराम मैंने बदल दिया तो मेरा नाम रमेश कुमार नहीं। कर मेरे बेटे को बैठा रहा, मार कर आज भेजूंगा मुल्के अदम। कुछ समझ में तेरे आवेगा नहीं, मार कर आज भेजूंगा मुल्के अदम। अबे रोक ले साले अपनी जुबान को अभी, वरना भेजूंगा तुझको मैं मुल्के अदम। आज के धमकी ये देता हवेली पर मेरे, तेरी जुर्रत हुई कैसे जुर्रत हुई। तेरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं, आज जान जाए चाहे मेरी आज है। मार कर आज जाऊं तुम्हें इस घड़ी, मार कर आज जाऊं तुम्हें इस घड़ी। हवेली कोई घर की नहीं, ये उसे भानिया का लगाता शेर है। आज होगा ये मातांगी, अरे मेरे तेरे में साले देखूंगा तेरे कितना जोर है। अबे ठाकुर की बुद्धि है जो कि दूध से लिखी जाती है। जब चाहा लिख दिया और जब चाहा मिटा दिया, बंदी बना दिया ना। आया था करने किसी की दरवाजे पर जाना तो सोच समझ कर जाना, और आया तो उदय प्रताप सिंह के यहाँ आया और मेरी गिरेबान पर हाथ लगाता है। और फिर भूल गया जब उतार के 25 जूते मारा था और मारकर भगा दिया था, तू चला गया था। मगर आज फिर अपनी मौत को दावत देने के लिए मेरी आ गया तू। आज तू साले यहाँ से जीवित नहीं जाएगा हरामखोर। आज तो तेरा मैं वो हर्ष करूंगा, कि ना किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना किसी मुजरिम ने सोचा होगा। किसी को बंदी बनाकर मर्दानी को ललकारा नहीं जाता ठाकुर साहब। अगर असल का मर्द हो तो एक बार मेरे बाजुओं को खोल कर देखो, उसके बाद हम दिखा देंगे कि एक गरीब मजदूर का हाथ हथौड़े की तरह कैसे होता है। इसी से कहा गया है, 100 साल पुरानी बात याद आती है, 100 साल पुरानी बात याद आती है, मगर फिर भी सुधर नहीं रहे हो तुम लोग। नहीं सुधरोगे। ये खोपड़ी का कमाल है बाबू साहेब, वो खोपड़ी का कमाल है जो खोपड़ी का इस्तेमाल करता है। दिमाग से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर तो मेरी हवेली में आया हो, अगर कभी भी गुर्रा के आया शेर, तो आंखें निकाल लूं और सीना जमी का फाड़ कर पानी निकाल दूं। इस शहर नहीं तूने सुना? बोल गया शहर को, अगर कोई भी गुर्रा के शेर मेरे हवेली पर आता है तो मैं उसकी दोनों आंखें निकाल लेता हूं और सीना जमी का फाड़ कर पानी निकाल देता। तू उसी तरह यहाँ पर आया और बच के नहीं जाएगा। अब है बंदर, मैं चलता हूं, क्योंकि इसका वफादार मालिक ना आ पाए, इसके पहले इसे जंगल में घसीटते हुए ले चल। इसका आंख और कलेजा दोनों निकाल कर साले के कुत्तों को खिला दे। तो ऐसा काम नहीं करेगा। दोबारा अगर जीवित बच गया ते हराम खोर मुझसे बदला जरूर चुकाएगा। इसे ले जा, इसे खरीदते हुए तेरा भाई कहां मर गया उसको मिला दे और साथ में जा जंगल में इसको मार करके फेंक दे, चीर कौवे दे दे, खा जाए नोच नोच करके। ये हराम खोर की आत्मा तृप्त हो जाएगी। हम कहा थे बाबू साहेब क्या बात है? कहा दबा एक दाई छोड़ दे। कितना मारबे करे, बहुत मारे। एक दाई मारे, दू दाई मारे, तीसरा दिन में हाफे लगा सार खुदाई। हाफे न लगे तो का निपटाई दी। एक दाई मारे, दुई दाई मारे, तेहरैया में तू हाफे लगी। हाफे न लगे तो का निपटाई दे, तब छोड़ी।
बाबू साहब ये हम लोग से ज्यादा गुंडे हैं क्या साली? गुंडी साला गुंडी हटई एक खुद नहीं पता बा कि लेडीज की जेंट्स हटई क्या बे गुंडा कहते हैं कि गुंडी कहते हैं? गुंडा। गुंडा कहते हैं ना। बाबू साहब मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर। ठीक है बाबू मैं साहब। चलता हूँ, इसको छोड़ना नहीं बे, इसको छोड़ना है जंगल में जाकर तत्काल। ठीक है ठीक है बाबू साहब। बलिंदर, भैया बलिंदर अगर तू उसकी बात को नहीं मानेगा तो आज जिस तरह से मेरे परिवार के साथ हुआ कल तेरे साथ भी हो सकता है। हाँ भैया। इसलिए वो जैसा बोला है तू ले चल मेरे साथ, वैसा कर। चल ठीक है भैया। चल।